जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी के प्रवचन से भगवत प्राप्ति के विविध सुगम उपाय। पहला, भगवत प्राप्ति की सच्ची लगन होना। स्वामी जी कहते हैं, परमात्म तत्व की प्राप्ति के समान सुगम और जल्दी सिद्ध होने वाला कार्य कोई है ही नहीं, था नहीं, होगा नहीं और हो सकता नहीं। परिश्रम और देरी तो उस वस्तु की प्राप्ति में लगती है जो है नहीं, प्रत्युत बनाई जाए। जो स्वतः स्वाभाविक विद्यमान है उसकी प्राप्ति में परिश्रम और देरी कैसी। जैसे गंगा जी को पृथ्वी पर लाने में बहुत जोर पड़ा और अनेक पीढ़ियां खत्म हो गईं, पर अब गंगा जी हैं ऐसा जानने में क्या जोर पड़ता है। परंतु स्वयं की भूख लगन न हो तो यह सुगमता किस काम की। अगर स्वयं ही लगन हो तो सब के सब मनुष्य सुगमता पूर्वक तत्काल जीवन मुक्त हो सकते हैं। संपूर्ण देश काल क्रिया वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति घटना आदि का अभाव होने पर भी जो शेष रहता है वही परमात्मा है। उस तत्व का कभी अभाव हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। उस तत्व में हमारी स्थिति स्वतः है, इसलिए वह तत्व हमारे से अलग नहीं है और हम उससे अलग नहीं हैं। वह हमारे से दूर नहीं है और हम उससे दूर नहीं हैं। वह हमारे से रहित नहीं है और हम उससे रहित नहीं हैं। वह हमारा त्याग नहीं कर सकता और हम उसका त्याग नहीं कर सकते। परमात्मा की प्राप्ति का उपाय है असली भीतर की लगन सज्जनों। जैसे प्यास लगे तो जल याद आता है, भूख लगे तो अन्न याद आता है, ऐसे सज्जनों भगवान की याद आए। आप पापी हो, दुराचारी कैसे ही हो, एक भगवान की लगन लग जाए तो सब ठीक हो जाएगा। एक भगवान के सिवाय कोई चाहना न हो तो भगवान मिल जाएंगे। कारण कि मनुष्य शरीर का प्रयोजन ही भगवान को प्राप्त करना है। सब काम रहते हुए भी भीतर लगन भगवान की ही रहे। हाथ काम मुख राम है, हृदय सांची प्रीत, दरिया गृहस्थी साध की, या ही उत्तम रीत। या ही उत्तम रीत। जिस दिन साधक के भीतर यह उत्कट अभिलाषा जागृत हो जाती है कि परमात्मा अभी ही प्राप्त होने चाहिए, अभी अभी अभी, उसी दिन उसे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। साधक की योग्यता अभ्यास आदि के बल पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, यह सर्वथा असंभव है। परमात्मा की प्राप्ति केवल उत्कट अभिलाषा से ही हो सकती है। आप सगुण या निर्गुण, साकार या निराकार किसी भी तत्व को मानते हों, उसके बिना आपसे रहा नहीं जाए, उसके बिना चैन न पड़े। भक्तिमती मीराबाई ने कहा है, हे सखी, मुझसे हरि के बिना रहा नहीं जाता, कि हरि बिन ना सरेरी माई। निर्गुण उपासकों ने भी यही कहा है, चितवन मोरी तुमसे लागी पिया, दिन नहीं भूख रैन नहीं निद्रा, छिन छिन व्याकुल होते हिया। भगवान की प्राप्ति के बिना दिन में भूख नहीं लगती और रात में नींद नहीं आती। भगवान कैसे मिले, क्या करूं, हृदय में क्षण क्षण व्याकुलता बढ़ रही है। भगवान को छोड़कर और कुछ सुहाता नहीं। संतों ने भी कहा है कि नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हसी, जगत प्रीति बहु बात। ये विषय भोग आदि पांच चीजें जिस दिन सुहाएंगी नहीं अपितु कड़वी अर्थात बुरी लगेंगी। भगवान का वियोग सहा नहीं जाएगा, उस दिन प्रभु मिल जाएंगे। अगर घर में कोई आदमी भूखा हो तो आप उसको दाल भात हलवा पूरी आदि कुछ भी बनाकर दे सकते हैं, पर भूख नहीं दे सकते। भूख तो उसकी खुद की चाहिए। इसी तरह उत्कट अभिलाषा खुद की चाहिए। उत्कट अभिलाषा होने पर भगवत प्राप्ति में देरी का कारण ही नहीं है। आप देखने को तैयार और भगवान दिखने को तैयार, फिर देरी का क्या कारण। फिर देरी का क्या कारण। बिल्कुल शास्त्र सम्मत बात है कि क्रियाओं के द्वारा भगवान पर कब्जा नहीं कर सकते। कितनी योग्यता प्राप्त कर लें, उन पर अधिकार नहीं जमा सकते, कारण कि इनके द्वारा अधिकार
उसी पर होता है जो इनसे कमज़ोर होता है। 100 रुपये के द्वारा हम उसी चीज़ पर कब्जा कर सकते हैं जो 100 रुपये से कम कीमत की है। कोई चीज़ 100 रुपये की है तो हम 125 रुपये देकर उस चीज़ पर कब्जा कर सकते हैं। ऐसे ही भगवान को किसी योग्यता से खरीदेंगे तो उस योग्यता से कमज़ोर भगवान ही मिलेंगे। अतः ये विरक्त हैं, ये त्यागी हैं, ये विद्वान हैं, ये बड़े हैं, इनको भगवान मिलेंगे, हमारे को नहीं। यह धारणा बिल्कुल गलत है। अगर आप भगवान के लिए व्याकुल हो जाओ, उनके बिना रह न सको, तो बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विरक्त तो रोते रहेंगे। पहले आपको भगवान मिलेंगे। आप भगवान के बिना रह नहीं सकोगे तो भगवान भी आपके बिना रह नहीं सकेंगे। भगवान भी आपके बिना रह नहीं सकेंगे। भगवत प्राप्ति बहुत सुगम है, बहुत सरल है। संसार में इतना सुगम काम कोई है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। भगवान ने कृपा करके अपनी प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर दिया है। अतः उनकी प्राप्ति में सुगमता नहीं होगी तो फिर सुगमता किस में होगी? भगवत प्राप्ति के सिवाय मनुष्य का प्रयोजन क्या है? दुख भोगना हो तो नरकों में जाओ, सुख भोगना हो तो स्वर्ग में जाओ, और दोनों से ऊंचा उठकर असली भगवान को प्राप्त करना हो तो मनुष्य शरीर में आओ। ऐसी विलक्षण स्थिति मनुष्य शरीर में हो सकती है और बहुत जल्दी हो सकती है सज्जनों। इसमें आपको केवल इतना ही काम करना है कि आप इसकी उत्कट अभिलाषा जागृत करो कि हमें तो इसी को लेना है। इतनी जोरदार अभिलाषा जागृत हो कि आपको धन और भोग अपनी तरफ खींच न सकें, सुख सुविधा आदर सम्मान ये आपको न खींच सकें। जैसे बचपन में खिलौने बड़े अच्छे लगते थे, पी पी सीटी बजाना बड़ा अच्छा लगता था, पर अब आप उनसे ऊंचा उठ गए, अब वे अच्छे नहीं लगते। अब मिट्टी का घोड़ा, सीटी आदि अच्छे लगते हैं क्या आपको? क्या मन में यह बात आती है कि हाथ में झुंझुना ले लें और बजाएं? जैसे उनसे ऊंचे उठ गए, इस तरह पदार्थों से, भोगों से, रुपयों से, सुख से, आराम से, मान से, बड़ाई से, प्रतिष्ठा से, वाह वाह से ऊंचे उठ जाओ तो उस परमात्म तत्व की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी। सज्जनों, आप केवल भगवान की ही इच्छा करो और कोई इच्छा मत करो। न जीने की इच्छा करो, न मरने की इच्छा करो, न मान की इच्छा करो, न बड़ाई की इच्छा करो, न भोगों की इच्छा करो, न रुपयों की इच्छा करो। केवल एक भगवान की इच्छा करो तो भगवान मिल जाएंगे। कम से कम मेरी बात की परीक्षा तो करके देखो। भगवान आपको मिलते नहीं क्योंकि आप उनको चाहते नहीं। आपको भीतर रुपयों की चाहना हो तो भगवान बीच में कूदकर क्यों पड़ेंगे? संसार में सबसे रद्दी वस्तु रुपया है। रुपयों से रद्दी चीज कोई दूसरी है ही नहीं। ऐसी रद्दी चीज में आपका मन अटका हुआ हो तो भगवान कैसे मिलेंगे? आप पापी हैं या पुण्यात्मा हैं, पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, इस बात को भगवान नहीं देखते। वे तो केवल आपके हृदय के भाव देखते हैं कि रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति से बार हिए की। वे हृदय की बात को याद रखते हैं, पहले किए हुए पापों को भगवान याद नहीं रखते। भगवान का अंतःकरण ऐसा है जिसमें आपके पाप छपते ही नहीं, केवल आपकी अनन्य लालसा छपती है। भगवान कैसे मिलें, कैसे मिलें, ऐसी अनन्य लालसा हो जाएगी तो भगवान ज़रूर मिलेंगे, इसमें संदेह नहीं है। आप और कोई इच्छा न करके केवल भगवान की इच्छा करके देखो कि वे मिलते हैं कि नहीं। आप करके देखो तो मेरी भी परीक्षा हो जाएगी कि मैं ठीक कहता हूँ कि नहीं, मैं ठीक कहता हूँ कि नहीं। मेरा भगवान में प्रेम हो जाए, इस एक इच्छा को साधक बढ़ाए, इस एक इच्छा को साधक नित्य बढ़ाए। रात दिन एक ही लगन लग जाए कि प्रभु में मेरा प्रेम कैसे हो। एक प्रभु प्रेम के सिवाय और कोई इच्छा न रहे, दर्शन की भी इच्छा नहीं। इस भगवत प्रेम की इच्छा में बड़ी शक्ति है। इस इच्छा को साधक बढ़ाए तो बहुत जल्दी सिद्धि हो जाएगी। इस इच्छा को इतना बढ़ाए कि अन्य सब इच्छाएं गल जाएंगी। केवल एक ही लालसा रह जाए कि मेरा भगवान में प्रेम हो जाए, तो इसकी सिद्धि होने में 8 पहर भी नहीं लगेंगे, 8 पहर भी नहीं लगेंगे। जय श्री राधे।
हरि भजन बड़ी तलवार राधे गोविंदा। हरि भजन बड़ी तलवार राधे गोविंदा। नहीं भजे सो खावे मार राधे गोविंदा। नहीं भजे सो खावे मार राधे गोविंदा। हरि भजन बड़ी तलवार राधे गोविंद। ध्रुव भगत भजो भगवान राधे गोविंदा। ध्रुव भगत भजो भगवान राधे गोविंदा। वे तो पायो अविचल धाम राधे गोविंदा। वे तो पायो अविचल धाम राधे गोविंदा। हरि भजन बड़ी तलवार राधे गोविंदा। हरि नहीं भजे सो खावे मार राधे गोविंदा। नहीं भजे सो गोविंदा। हरि भजन बड़ी तलवार राधे गोविंदा। हरि भजन प्रहलाद भजो भगवान राधे गोविंदा। प्रहलाद भजो भगवान राधे गोविंद। हिरणाकुश खाई मार राधे गोविंदा। हिरणाकुश मार राधे गोविंदा। हरि भजन बड़ी तलवार राधे गोविंदा। हरि भजन नहीं भजे सो खावे मार राधे गोविंदा। नहीं भजे सो विभीषण भजो भगवान राधे गोविंदा। विभीषण भजो भगवान राधे गोविंदा। रावण ने खाई मार राधे गोविंदा। रावण ने खाई हरि भजन बड़ी तलवार राधे गोविंदा। हरि भजन हो नहीं भजे सो खावे मार राधे गोविंदा। नहीं भजे सो खावे मार राधे को। बाई मीरा भजो भगवान राधे गोविंदा। बाई मीरा भजो भगवान। राणा ने खाई मार राधे गोविंदा। राणा ने खाई मार राधे गोविंदा। हरि भजन बड़ी तलवार राधे गोविंदा। हरि भजन गोविंदा। नहीं भजे सो खावे मार राधे
गोविंदा नहीं भजे सो खावे माँ रे राधे गोविंदा हरि भजन बड़ी तलवार रे राधे गोविंदा हरि भजन